हेलो मेरे प्रिय बच्चों, मैं आपकी दोस्त आपका हिंदी कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम कराएंगे कोरल स्वर्णिम हिंदी व्याकरण भाग 2 से पाठ 5। और पाठ 5 में हम किसका पठन पाठन करेंगे, क्या सीखने जा रहे हैं बच्चों? आज हम हिंदी व्याकरण में सीखेंगे लिंग। तो चलिए बिना विलंब के हम अपना पाठ प्रारंभ करते हैं। क्या सीखेंगे? हम सीखते हैं लिंग। तो बच्चों आज हम सीखने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण में लिंग। लिंग का अर्थ है चिन्ह अथवा निशान। पुरुष जाति की पहचान कराने वाले संज्ञा शब्द पुल्लिंग तथा स्त्री जाति की पहचान कराने वाले स्त्रीलिंग कहलाते हैं। अब जैसे चित्र है, अध्यापक चेतन को पढ़ा रहे हैं। सविता माँ के साथ बाजार जा रही है। तो ऊपर दिए गए वाक्यों में व्यक्तिवाचक संज्ञा चेतन और जातिवाचक संज्ञा अध्यापक यानी पुरुष नर जाति का बोध कराते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा माँ तथा व्यक्तिवाचक संज्ञा सविता से स्त्री यानी मादा जाति का बोध होता है। इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो इसकी सही परिभाषा क्या होगी बच्चों? इसकी परिभाषा है शब्द के जिस रूप यानी चिन्ह से ये ज्ञात होता है कि कोई संज्ञा पुरुष जाति की अथवा स्त्री जाति की है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे लिंग कहते हैं। लिंग के भेद। लिंग के बच्चों 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग आप देख रहे हैं नर और स्त्रीलिंग यानी कि मादा स्त्री जाति। अब हम पढ़ेंगे पहले पुल्लिंग के बारे में। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे छात्र, बूढ़ा, मुर्गा, बैल, मोर और बकरा। तो ये हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे पुल्लिंग। और फिर है स्त्रीलिंग। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग बोलते हैं। जैसे छात्र, बुढ़िया, मुर्गी, गाय, मोरनी और बकरी। सभी संज्ञा शब्द प्राणी नहीं होते। ऐसे शब्दों में पुल्लिंग की पहचान करना थोड़ा कठिन होता है। इन संज्ञा शब्दों में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान 2 प्रकार से होती है। और वो कैसे होती है? उनके साथ लगे विशेषण द्वारा। जैसे खट्टा, खट्टी। नींबू खट्टा है, लीची खट्टी है। तो खट्टा विशेषण शब्द से पता चलता है कि नींबू पुल्लिंग है, और खट्टी विशेषण शब्द से पता चलता है कि लीची स्त्रीलिंग है। उनके साथ लगी क्रिया द्वारा, जैसे पहना या पहनी। शाहिद ने कोट पहना है, रोहित ने कमीज पहनी है। तो पहना शब्द से पता चलता है कि पहनने वाली चीज पुल्लिंग है अथवा कोट पुल्लिंग है। पहनी शब्द से पता चलता है कि पहनने वाली चीज स्त्रीलिंग है, अर्थात कमीज स्त्रीलिंग है। अब हमें क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखिए, शब्द चाहे सजीव हो या निर्जीव, वह पुल्लिंग होता है या स्त्रीलिंग, ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिसका कोई लिंग ना हो। नीचे दिए गए निर्जीव शब्दों में लिंग शब्द देखिए। अब पुल्लिंग क्या है? चमचा, चांद, तारा, पपीता, हलवा, जूता, पैर, घुटना, माथा, सिर, पेट, पालक, दूध, पलंग, मकान, पानी, तेल, रस, टमाटर, बाजार। ये क्या थे? ये थे पुल्लिंग। स्त्रीलिंग ककड़ी, गाजर, मूली, नदी, टांग, चप्पल, धूप, रेलगाड़ी, सब्जी, दुकान, हलवा, कार, बस, कटोरी आदि। ये कौन से शब्द थे बच्चों? ये थे स्त्रीलिंग। और यहाँ पे कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं, मैं थोड़े से पढ़ूंगी, और लेकिन आपको ये पूरे ही पढ़ने होंगे और याद करने होंगे। कौन से पुल्लिंग है, कौन से स्त्रीलिंग है? जैसे अध्यापक, अध्यापिका, ऊंट, ऊंटनी, कुत्ता, कुतिया, गायक, गायिका, गुड्डा, गुड़िया, घोड़ा, घोड़ी, चाचा, चाची, चूहा, चूहिया। इसी तरह अन्य हैं, धोबी, धोबिन, नौकर, नौकरानी, नाना, नानी, नाई, नाइन, पंडित, पंडिताइन, पुत्र, पुत्री, पुरुष, स्त्री। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? पुल्लिंग और फिर इनके साथ के स्त्रीलिंग। इसी तरह ये अन्य भी हैं जिसे आपको याद करने हैं, अभ्यास करना है। बाघ, बाघिन, माँ, बाप, भाई, बहन, भिखारी, भिखारिन, मुर्गा, मुर्गी, मोर, मोरनी, माली, मालिन, राजा, रानी,
लेखक लेखिका, लड़का लड़की, शेर शेरनी, शिष्य शिष्या, हाथी हथिनी। तो हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? हम पढ़ रहे हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और इसमें अब हमने क्या जाना? हमने जाना शब्द के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि कोई संज्ञा पुरुष जाति का की है अथवा स्त्री जाति की है, उसको हम लिंग कहते हैं। जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ऐसा कोई शब्द नहीं होता जिसका कोई भी लिंग ना हो। तो और अब हम क्या करते हैं? हमने क्या सीखा, हमने इस पाठ से क्या जाना, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है निम्नलिखित शब्दों के लिंग बनाइए। जैसे कि घड़ी है ना, तो घड़ी का जो है हमें लिंग बताना है कि इसका लिंग क्या है। तो घड़ी तो क्या हो गई? घड़ी है स्त्रीलिंग। और धूप क्या है? धूप भी स्त्रीलिंग है। इसी तरह चावल, चावल क्या है बच्चों? चावल है पुल्लिंग। ताऊ भी क्या है? ताऊ भी पुल्लिंग। जूता, जूता भी पुल्लिंग, जूता भी पुल्लिंग है। और कवि, कवि भी पुल्लिंग है। लेकिन अगर कवित्री लिखा होता तो कवित्री स्त्रीलिंग होता, कवि पुल्लिंग। और बाकी के ये दो और ये दो यानी कि साइकिल, चप्पल, ससुर और विधुर, ये आपको करने हैं। फिर भी मैं आपको बताती हूँ, साइकिल स्त्रीलिंग है, चप्पल भी स्त्रीलिंग है, ससुर पुल्लिंग है और विधुर भी पुल्लिंग ही है। और इसके बाद हम चल रहे हैं निम्नलिखित शब्दों के पुल्लिंग बताइए। हमें इनके पुल्लिंग बताने हैं। जैसे सबसे पहले है श्रीमती। श्रीमती का क्या हो जाएगा? श्रीमती का हो जाएगा श्रीमान। श्रीमती का हो जाएगा श्रीमान। बहन का पुल्लिंग हो जाएगा भाई। गायिका का हो जाएगा पुल्लिंग गायक। बुद्धिमती का हो जाएगा पुल्लिंग बुद्धिमान। वधु का पुल्लिंग हो जाएगा वर। और बच्चों इस वाली लाइन के पुल्लिंग कौन करेगा? इस वाली लाइन के पुल्लिंग बच्चों आपको करने हैं। और इसके बाद हमारा अगला है रंगीन लिखे शब्दों के लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। जैसे कि किताबों के पीछे चूहिया है, तो हमें इनका लिंग बदलना है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे किताबों के पीछे। हमें चूहिया का लिंग बदलना है, तो हमने कर लिया किताबों के पीछे चूहा है। हमने इसका लिंग बदल दिया और हमने ऐसे लिख दिया। दादी जी अखबार पढ़ रही हैं, हमें लिंग बदलना है, तो हम लिख देंगे दादी जी का क्या हो जाएगा? दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। हमने दादी जी का चेंज कर दिया, बदल दिया। हमने दादी जी का पुल्लिंग बदल के दादाजी कर दिया, तो हमने लिख दिया दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। और अब है जैसे मालिन बगीचे से फूल लाई, तो हम इसका लिंग बदल देंगे। हम मालिन का क्या कर देंगे? माली। माली बगीचे से फूल लाया। अध्यापक बालक को पढ़ाता है, तो इसका क्या हो जाएगा? लिंग बदल जाएगा। अध्यापिका बालिका को पढ़ाती है। शेर ने हिरन का पीछा किया, शेरनी ने हिरनी का पीछा किया। अध्यापिका बालिका को पढ़ाती है। अब ये तीन जो है, तीन आप करेंगे। जैसे शेर ने हिरन का पीछा किया, शेरनी ने हिरनी का पीछा किया। अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? अध्यापिका कक्षा में पढ़ा रही हैं।
सविता माँ के साथ बाजार जा रही है, सविता पिता के साथ बाजार जा रही है। तो ये हमने इनके लिंग बदलेंगे और ये आप 3 आप करेंगे बच्चों। और अब हमें क्या करना है, हमारा अगला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। तो सही विकल्प चुनिए में लिंग के कितने भेद होते हैं? 3, 5, 2 या 4। लिंग के बच्चों 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो हमने 2 के आगे सही का निशान लगाया। फिर है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग का सूचक है? पहाड़, जंगल, आसमान या नदी? नदी जो है वो स्त्रीलिंग का सूचक है। फिर है जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग, वचन, पुल्लिंग या संज्ञा? जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। तो इस तरह से हमने सही विकल्प पर सही का निशान लगा दिया। थोड़े से और हैं। अब है जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उनको क्या कहते हैं? पुल्लिंग, प्राणी, स्त्रीलिंग या वचन? उसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। और फिर एक कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अब हमें छांटना है लड़का, मोरनी, लड़की या शेरनी। लड़का शब्द जो है वो पुल्लिंग है, तो मैंने इसके आगे सही का निशान लगा दिया। और इसके साथ हमारा यह आज का पाठ यही समाप्त होता है। आभार।